आज हम लोग को सिख देखना है, ठीक ना। आज इसको हम लोग शुरू करेंगे सिख को। आप जैसा सब जानते हैं कि सिख हम लोग के यहाँ एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में स्थापित है, ठीक ना। अब सिख एक धर्म के रूप में स्थापित हुआ, तो सिख धर्म के विषय में कुछ जानेंगे, उसका सिख जो राज्य है उसको हम लोग जानेंगे साथ में, ठीक है। देखिए, तो सिख धर्म में इसके जो प्रवर्तक हैं, जिसको हम लोग गुरु नानक के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा गुरु नानक का। तो गुरु सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हुए। पहला ही जानकारी आपके लिए है, बहुत आसान सा प्रश्न अगर आता है कि सिख धर्म के संस्थापक, तो सिख धर्म पूछेगा तो आपका आंसर होने आ रहा है क्या गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की है। अब जो जिनके द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई, तो निश्चित रूप से उनके विषय में कुछ जानकारी रखना आवश्यक हो जाता है आप सबके लिए, हम सबों के लिए, ठीक है। वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, अब सिख धर्म में गुरु नानक के द्वारा संस्थापक हैं गुरु नानक। यहाँ पे गुरु का कंसेप्ट है, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, ठीक है। गुरु नानक को संस्थापक और प्रथम गुरु माना जाता है। ये प्रथम गुरु और संस्थापक दोनों माने जाएंगे, ठीक है। तो सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक है, ठीक। आगे इनके विषय में जो जानकारी हमको संक्षिप्त में रखनी चाहिए, वो है कि इनका जन्म 15 अप्रैल, इनका जन्म का तिथि ध्यान रखना चाहिए आपको। धर्म के प्रवर्तक 2 ही 4 हम लोग हमारे यहाँ है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख और इस्लाम। तो 2-4 लोगों का नाम ध्यान रखना ही चाहिए। तो गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ, ठीक है। 15 अप्रैल 1469 इनका जन्म तिथि है, और वहां से लेकर 1539 तक ये रहेंगे जीवित। तो 1539 ईस्वी तक इनका कालखंड हो गया। 1469 से 1539 ईस्वी इनका कालखंड है। अब इनका जन्म स्थान से क्वेश्चन आता है, बहुत साधारण सा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है, कभी दोबारा भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो तालवंडी नामक स्थान पे हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो तलवंडी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ, तलवंडी में, ठीक है। यही तलवंडी, जो तलवंडी है अभी ये पाकिस्तान में है। आप यहाँ इसके ननकाना साहिब के नाम से ये फेमस स्थान है। अभी वर्तमान में क्या है ये? तलवंडी में इनका जन्म हुआ। और ये किस नाम से जाना जाएगा? तलवंडी ननकाना साहब के नाम से जाएगा। ये ननकाना डिस्ट्रिक्ट है, अभी पाकिस्तान में है। वर्तमान में ये ननकाना कहाँ है? पाकिस्तान में। इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि अगर ये पूछ दिया कि गुरु नानक का जो जन्म स्थल है कहाँ है, या गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। इनका जन्म कहाँ है? पाकिस्तान में है। अभी के पाकिस्तान में ही इनका जन्म होगा, ठीक ना। तलवंडी में जन्म हुआ। जो ननकाना साहब यहाँ का बड़ा फेमस मस्जिद है, मस्जिद गुरुद्वारा बनाया गया है ननकाना साहिब में, ठीक है। ये तीर्थ स्थल है सिखों के लिए। हम लोग का यहाँ से कॉरिडोर भी बना था, बना हुआ अभी भी, ठीक है। तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ, ननकाना साहब के नाम से हम लोग जानते हैं। इनकी मृत्यु करतारपुर, क्योंकि संस्थापक हैं इसलिए इनके बारे में कम से कम जानेंगे। करतारपुर मृत्यु का स्थल इनका है, करतारपुर, या इसी को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं डेरा बाबा, ठीक है। डेरा बाबा या करतारपुर इनका मृत्यु स्थल। इनकी मृत्यु हुई करतारपुर में, ठीक। इनके पिता कालू जी मेहता थे, माता का नाम तृप्ता है। बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभी किसी एग्जाम में आ सकता है, खासकर एसएससी इस तरह के एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। इनकी माता का नाम तृप्ता, गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था। कालू जी मेहता इनके पिता थे, और पत्नी इनके जो शादी हुई, पत्नी का नाम सुलक्षणी, पत्नी का नाम इनका था सुलक्षणी। इतना इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। इनकी जाति खत्री है। जाति से क्वेश्चन तो हमको लगता है कि आयोग तक में पूछा गया है, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया इनकी जाति, ठीक है। तो खत्री जाति से थे, इनकी जाति खत्री है, ठीक है। इनकी एक उपाधि भी थी, हजरत रब्बुल मजीज की। हजरत रब्बुल मजीज इनकी उपाधि है, हजरत रब्बुल मजीज। अभी तक हम लोग गुरु नानक के विषय में जाने कि इनका जन्म स्थान तलवंडी में है। ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, पहले गुरु हैं, ठीक है। यह तलवंडी अभी ननकाना साहिब गुरुद्वारा यहाँ का प्रसिद्ध है अभी। ये ननकाना जिला जो है अभी पाकिस्तान में है, ठीक है।
और आगे इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसमें है कि खत्री जाति के थे, माता पिता का नाम ध्यान रखने का एक दो बार पढ़ेंगे, एग्जाम में अगर पूछ दिया तो ऑप्शन से स्ट्राइक करेगा आपको। ठीक है, माता तृप्ता नाम है, पत्नी सुलक्षणी और पिता कालूजी मेहता थे। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग को जानना है कि कुछ जो इनका काम रहेगा, बहुत ज्यादा ये नहीं है सिख धर्म से गुरु नानक से, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न आते हैं। अब इनका अगर धर्म में हम लोग देखेंगे तो इनका विश्वास एकेश्वरवाद में है। ठीक है, धर्म मूर्ति पूजा इस सब का विरोध यहाँ भी होगा, एकेश्वरवाद का इन्होंने भी उपदेश दिया है। और इन्होंने जो पंथ चलाया वो हम लोग नानक पंथ के नाम से जानेंगे, नानक पंथ। तो पहला था आपका कि सिख धर्म का प्रारंभ, तब भी आपका आंसर गुरु नानक है। नानक पंथ का प्रारंभ, तब क्या आपका आंसर गुरु नानक है। नानक पंथ का प्रारंभ किसने किया, तो गुरु नानक के द्वारा चलाया गया। ठीक है, और इसी के सिख जो नानक पंथ को मानेंगे वही सिख कहे गए, मतलब इसके अन्वय क्या कहे गए हैं, सिख कहे गए। नानक पंथ को चलाने का श्रेय गुरु नानक को है और इसको मानने वाले लोग ही सिख कहे गए, इनके शिष्य जो है सिख कहे गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप देखेंगे इनका, इनके विषय में कभी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि समकालीन शासक कौन था इनका। ठीक है, गुरु नानक के समकालीन शासक, तो अब ध्यान दीजिएगा इनका पीरियड अभी हमने पहले आपको लिखा था बोर्ड में, 1469 से 1539 है। 1469 से 1539 इनका कालखंड है गुरु नानक का। अब आपसे समकालीन शासक पूछता है ये लोग, तो समकालीन शासक पूछेगा तो जवाब 1469 में आइएगा, तब यहाँ पे अभी सिकंदर लोदी, दिल्ली सुल्तानत में सिकंदर लोदी का शासन, और सिकंदर लोदी के समय में इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की है। ठीक है, तो आपसे इनके सिख धर्म का स्थापना अगर किसके समय में होगा तो आपका आंसर होगा सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ही इस समय राजा है। ठीक है, सिकंदर लोदी का कालखंड है 1489 से हमारा 1517 तक है। 1489 से 1517 तक तो आपका सिकंदर लोदी रह गया, तो इसी कालखंड में सिख धर्म की स्थापना है। ठीक है, इसके बाद सिकंदर लोदी के बाद बन गया इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बना शासक। ठीक है, लोदी वंश का, तो आप देख रहे अभी है नानक का पीरियड 1539 तक है, तो दूसरा समकालीन शासक कौन है, इब्राहिम लोदी भी इनका समकालीन है। इब्राहिम लोदी के समय भी कौन थे, तो गुरु नानक है। इसका बाद आप देखिएगा 1526 में बाबर आ गया, मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, अभी भी आप देख रहे हैं कि गुरु नानक का पीरियड चल रहा है, तो बाबर के समय में भी ये होंगे। ठीक है, मतलब बाबर भी है, और बाबर 1526 से 30 तक रहा, और 30 में हुमायूं राजा बन गया। मतलब मुगल दो शासक बाबर और हुमायूं दोनों के कालखंड पे टच करेंगे, 1539 तक इनका अवधि है। इस तरह से हम लोग देखते हैं गुरु नानक के समय में क्या चार राजा हुए, चार शासक होंगे, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर और हुमायूं। समकालीन शासक होगा तो आपका 1 2 3 4 अगर चारों नाम है तो आपका आंसर उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना पूछेगा किसके समय इन्होंने किया, तो आपका उत्तर सिकंदर लोदी होना चाहिए। ठीक है, यही समकालीन शासक पे इतना बात अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से रखिएगा, जो लिखेंगे वो भी स्पष्ट रूप से लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। ठीक है, अब इनके कार्य हैं, पहला कार्य हम लोग देख लिए कि नानक पंथ की स्थापना कर दी। दूसरा, इन्होंने लंगर शुरू करवाया। ठीक है, लंगर क्या है, सामुदायिक रसोई की तरह है। ठीक ना, निःशुल्क सामुदायिक रसोई है लंगर, इसका प्रारंभ गुरु नानक ने ही करवाया था। ठीक है, अभी भी आप लंगर जानते हैं, गुरुद्वारों में लंगर लगता है, आप पटना उटना में भी देख रहे हैं, प्रकाश पर्व सब जब होता है तो लंगर में आपको कभी गए होंगे तो बहुत बड़ा भीड़ भी रहता है, लोग जाते हैं खाने के लिए। तो सामुदायिक रसोई है, एक तरह से प्रसाद के रूप में वहां पे आप गरीब लोगों को खिलाने की व्यवस्था शुरू हुई थी, इसको हम लोग लंगर कहते थे। गुरु नानक के समय में लंगर की व्यवस्था शुरू हुई। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे स्थानों पर दो चीजों की स्थापना की थी, संगत, संगत का मतलब यहाँ पे धर्मशाला है। ठीक है, सिख धर्म में संगत और पंगत, तो पंगत वही लंगर है इनका। ठीक है, पंगत का मतलब क्या है, लंगर की व्यवस्था की, और संगत मतलब धर्मशाले खुलवाए। नानक पंथ की स्थापना की, लंगर की व्यवस्था कराई, और संगत और पंगत इनके द्वारा चलाए गए बहुत सारे। ठीक है, इनका एक प्रमुख शिष्य हुआ, बस इतना ही तक आप ध्यान रखेंगे। अगर इनका उपदेश जानना चाहेंगे तो एक अक्षरवाद की उपासना का इन्होंने उपदेश दिया है, और मूर्ति पूजा का विरोध किया, आडम्बर का विरोध किया, यही इनका धार्मिक विचार है। ठीक है, इनके एक प्रमुख शिष्य थे लहना। ठीक है, प्रमुख शिष्य एक लहना है, लहना इनका क्या है, शिष्य था। ठीक है, तो गुरु नानक के बाद यही गुरु बनना है इनको, लहना को, इसलिए हम लोग लहना को याद रखेंगे। इन्होंने क्या किया, अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया, तो लहना को बनाया।
तो लहना क्या हो जाएंगे? निश्चित रूप से दूसरे गुरु हो गए। सिखों के प्रथम गुरु हैं गुरु नानक, और उन्होंने अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। तो उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे तो दूसरे गुरु कौन हो जाएंगे? लहना हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनका जब एक गुरु होंगे तब नाम हो जाएगा अंगद। ठीक है, गुरु अंगद इसी लहना का ही नाम है, जो गुरु नानक के प्रमुख शिष्य थे। दूसरे गुरु के रूप में जब वो बैठे तो गुरु अंगद के नाम से हम लोग इनको जानेंगे। 1539 से 1552 का इनका पीरियड है। 1539 से 1552 ईस्वी तक गुरु अंगद आ गए। ठीक है, अब गुरु अंगद के एक दो काम, 10 गुरु हैं, 10 गुरु में एक दो चीजें आपको उनके काम को या उपलब्धि को ध्यान में रखना है, बस इतना ही जानना है इसमें। ठीक है, गुरु अंगद का जानेंगे हम लोग। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी शुरू की। आप इनमें जानते हैं कंसेप्ट चलेगा, गुरु जहां रहेंगे, जहां बैठ निवास करेंगे, गुरु गद्दी वहां शुरू करेगा ये लोग। तो खादुर में अंगद ने कहा शुरू करवाया? तो खादुर में गुरु गद्दी शुरू करवाई, अंगद के द्वारा शुरू हुआ। ठीक है, जो लंगर व्यवस्था गुरु नानक ने शुरू कराया था, लंगर व्यवस्था का प्रारंभ अगर पूछेगा, लंगर व्यवस्था का प्रारंभ, तो निश्चित रूप से गुरु नानक आंसर है इसका, आंसर करेंगे गुरु नानक। ठीक है, तो अंगद ने क्या किया? इस लंगर व्यवस्था को नियमित करवाया। ठीक है, मतलब इसको नियमित रूप से संचालित करवा दिया गुरु अंगद ने। ठीक है, और इसके बाद एक चीज और है, गुरु अंगद का जो महत्वपूर्ण जो आपसे पूछता है वो ये है कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। जो आप पंजाबी जो लैंग्वेज है वो जिस लिपि में लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार का श्रेय है गुरु अंगद को। ये आपसे बार बार एग्जाम में आता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया है, तो ये एकदम आपके ध्यान में हमेशा रहना चाहिए, गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद। ठीक है, कुछ बातें हम लोग इतिहास में इतनी बार दोहराते हैं, इतनी बार उसको बार बार पढ़ते हैं और अपने जहन में लाने का प्रयास करते हैं, एकदम जीत पे रहता है आदमी का। ठीक है, कि किसी भी एग्जाम में चूंकि बहुत बार पूछे गए प्रश्न है, अब नानक पंथ की स्थापना गुरु नानक, नानक का जन्म स्थान तलवंडी, ये बिल्कुल आपके मुंह में ही रहना चाहिए। ठीक है, उनके समकालीन शासक कौन कौन रहे ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। उनका शिष्य था लहना, गुरु अंगद का नाम लहना है, उनके शिष्य उत्तराधिकारी बने। इनका क्या काम है? तो गुरुमुखी लिपि का विस्तार। एक लाइन की बात है बस, गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि का विस्तार कर दिए। ठीक है, इतना एक लाइन ध्यान रखिएगा तो आपका काम गुरु अंगद पे चल जाएगा। ठीक है, तीसरे गुरु हुए अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु क्यों कौन हो गए? तो अमरदास हुए। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास हुए 1552 से 1574 इनका पीरियड है। देखिए, ये पीरियड बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रम याद रखने की जरूरत है, क्योंकि पूछेगा आपसे अगर कि कैसे क्रम रहा इनका गुरुओं का, तो आपको बताना पड़ेगा। गुरु नानक के बाद हम देख रहे थे गुरु अंगद, और अंगद के बाद अमरदास पे आए हैं। इनका अवधि ध्यान में नहीं भी रहेगा आपको तब भी आपका काम चल सकता है, लेकिन ये कर्म जो इनका है, तो पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, ये ध्यान रखेंगे आप। गुरु अमरदास इनके तीसरे गुरु हुए। ठीक है, अभी 1552 में बन रहे हैं। अब अगर हिस्ट्री देखेंगे मुगल का इस समय, तो आप पाएंगे कि इस समय राजा अकबर हो गया है। तो किसके समकालीन है? तो महत्वपूर्ण है कि ये अकबर के समकालीन है। ठीक है, और इसलिए भी इनका समकालीन पूछा जाने का जाता है कि अकबर इनसे मिलने के लिए जाएगा। इन्होंने क्या किया? पहले गुरु गद्दी कहाँ थी? खादुर में। अब इन्होंने क्या किया? गोविंदवाल में गुरु गद्दी स्थापित की। देखिए, फिर नया स्थान ना मिल गया आपको, गोविंदवाल। गोविंदवाल आ गई गुरु गद्दी, अब कहाँ आ गई? गोविंदवाल में आ गई। ठीक है, अभी जो अकबर है इनका समकालीन राजा था, मुगल शासक का, ये अकबर गोविंदवाल में आया मिलने के लिए। किससे? अमरदास से। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, कि अभी गोविंदवाल में अकबर इनसे मिलने के लिए आया। ठीक है, मिला, और जब ये मिलेगा अकबर यहाँ पे इनसे, यहीं पे गुरु की पुत्री है बीबी भानी, नाम है। क्या है नाम? बीबी भानी। कौन है ये? अमरदास की पुत्री है, अमरदास की पुत्री है, बेटी है बीबी भानी। अकबर जब इससे मिलेगा तो इसको कुछ जमीन दान में दिया। ठीक है, अब ये आपका बेटी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि अकबर अमरदास से कहाँ मिला? अमरदास गुरु हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मिलने का स्थान कहाँ है? गोविंदवाल है, जहाँ गुरु गद्दी उसमें संचालित थी। मिलने पे होना क्या है? तो बीबी भानी को इसने कुछ जमीन दान में दिया, अकबर ने। बीबी भानी कौन है? तो अमरदास की पुत्री है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। फिर एक चीज है इनके समय में कि गोविंदवाल में तो गुरु गद्दी स्थापित की थी, इसके साथ साथ इसने 22 गुरु गद्दी और स्थापित कर दी। ठीक है, 22 स्थानों पे गुरु गद्दी स्थापित की। क्यों भाई? तो 22 स्थान पे इसलिए कर दिया कि उपदेशों के प्रसार के लिए, जो उपदेश सिख धर्म के थे, इसके प्रसार हेतु इन लोगों ने 22 गद्दियां स्थापित की हैं।
22 स्थान पे गद्दी स्थापित की, सभी जगह पे क्या करेंगे कि महंत बनाएंगे। अब सभी जगह पे गुरु तो होंगे नहीं, गुरु एक ही होने हैं जो गोविंदवाल में बैठे हैं। तो 22 स्थान पे जिन्होंने गद्दियां स्थापित की, वहां एक एक प्रमुख बना दिया, इसका नाम रहा महंत। ठीक है, तो 22 स्थानों पे महंत की नियुक्ति इनके द्वारा की गई। ठीक है, इस तरह इन गद्दियों का इस्तेमाल कब क्यों होगा भाई? तो सिख धर्म के उपदेश के प्रसार के लिए इन गद्दियां बनाई गई। ठीक है, इसके अमरदास के बाद चौथे गुरु, अमरदास में इतना चीज आपको जानना था। चौथे गुरु हो गए रामदास। अमरदास के बाद चौथे गुरु कौन हुए? तो रामदास से हम आपसे बार बार कह रहे हैं, नाम ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा सीरियल के हिसाब से, 1 2 3। चौथे गुरु हैं रामदास, 1574 से 1581। 1574 से 1581 तक रामदास होंगे। ठीक है, तो अकबर के समकालीन ये भी है। अगर आप मुगल हिस्ट्री को देखेंगे तो इसमें अकबर राजा है। ठीक है, तो अकबर के समकालीन है। अकबर ये अमरदास के दामाद थे। ये रामदास हैं कौन? अमरदास के तीसरे गुरु के ये दामाद। ठीक है, इस रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया। ठीक है, अकबर के द्वारा क्या किया गया? 500 बीघा जमीन प्रदान किया। रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दे दिया। इस 500 बीघा जमीन पे रामदास क्या करेंगे? एक शहर बसा देंगे, इसका नाम हो गया रामदासपुर। एक नगर इन्होंने बसा दिया। ठीक है, रामदास जो चौथे गुरु हुए सिखों के, उन्हें अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दान में मिला। रामदास ने क्या किया इस जमीन का? वहां रामदासपुर नामक एक नगर बसा दिया। ठीक है, यही रामदासपुर आपको आगे चल के आप अमृतसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अमृतसर जो बसा गया है किस जमीन पे बसा? तो अकबर के द्वारा जो दान में जमीन दिया गया उस पर बसाया गया। रामदास ने बसवाया, रामदासपुर के रूप में प्रारंभ में इसका नाम है, बाद में ही नाम आपका अमृतसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद रामदास ने क्या किया? रामदास ने अपने तीसरे पुत्र, आप देख रहे हैं अमरदास के दामाद था, अभी तक पैतृक नहीं हुआ, बेटा नहीं बन रहा था, लेकिन उसके पहले तो शिष्य बन रहे थे। लेकिन रामदास ने क्या किया? अपने तृतीय पुत्र, तीसरे नंबर पर जो उसका बेटा था, ठीक है, अर्जुन देव, इसको बना दिया गुरु। अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस तरह गुरु का पद पैतृक हो गया। यहां से क्या हो गया? पैतृक बना, मतलब गुरु का पद वंशानुगत बना दिया किसने? अब ये आपसे पीटी का क्वेश्चन है। गुरु का जो पद है, सिख में गुरुओं का पद वंशानुगत किसके कालखंड से हो गया? रामदास ने इसको पैतृक बना दिया। कैसे बना दिया? अपने बेटे अर्जुन देव को गुरु घोषित किया और इस तरह यह पद पैतृक हो गया। ठीक है, गुरु का पद। अब अर्जुन देव आप जाएंगे 1581 से 1606 तक ही रहेंगे। हम लोग को पढ़ना है अर्जुन देव 1581 से 1606 तक, इस पीरियड में अर्जुन देव है। अब देखिए, अर्जुन देव ने को सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है। अब इन पे एक क्वेश्चन है कि सच्चा बादशाह, पीटी में पूछा भी है, पीसीएस एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन में देखते होंगे आपको मिलेगा कि किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह की उपाधि दी गई। तो अर्जुन देव को सच्चा बादशाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इन्होंने जो रामदासपुर की स्थापना की थी, रामदासपुर की स्थापना किसने की? रामदास ने 500 बीघा जमीन अकबर से मिला था, वहां रामदासपुर की स्थापना की थी। इस अर्जुन देव ने वहां क्या किया? वहां 2 तालाब बनवा दिए। ठीक है, एक वहां पे अमृतसर एवं संतोषसर, एक नाम रखा एक का अमृतसर और एक का संतोषसर। 2 तालाब है, 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, अर्जुन देव के द्वारा अमृतसर में, अब रामदासपुर का नया नाम अमृतसर भी आप जान सकते हैं, वहां भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अमृतसर नामक और संतोषसर नामक 2 तालाब का निर्माण कराया। और इसी अमृतसर तालाब, जो अमृतसर तालाब बना है ना, इसी के मध्य में, इसी के बीच में क्या किया? हरमंदिर साहब जो आप जानते हैं, वहां सिखों का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, पंजाब में मानते हम लोग हैं, हरमंदिर साहब की स्थापना 1589 ईस्वी में की गई। हरमंदिर साहब 1589 में हरमंदिर साहब की स्थापना हो गई। किसके कालखंड में? ये आप समझ रहे होंगे, जो हरमंदिर साहब बन रहा है, जिनके भी कालखंड में, जिस गुरु के कालखंड में, वो क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे हो गया। तो ये अर्जुन देव के समय में बन गया। ठीक है, हरमंदिर साहब कब बना भाई? तो ध्यान रखिएगा, अर्जुन देव हैं इस समय। अब हरमंदिर साहब अगर समान रूप से बना होता, किसी सिख ने उसके पहले ईंट लगाई होती, उस पर काम किया होता, तो ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन हम लोग अब देखेंगे कि जो हरमंदिर साहब बन रहा है मेरा,
इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो आधारशिला इसकी कादरी संप्रदाय के एक संत है मियां मीर, उनके द्वारा रखी गई। अब ये आपसे महत्वपूर्ण हो गया। जैसे ही दूसरे कादरी संप्रदाय, दूसरे संप्रदाय के लोगों के द्वारा रखा गया, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन क्या होगा? महत्वपूर्ण हो गया। कादरी संप्रदाय के संत थे मियां मीर। क्या नाम था इनका? मियां मीर। इनके द्वारा आधारशिला रखी गई। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन पीटी में, पीसीएस में, ठीक है, कि हरमंदिर साहिब का जो है आधारशिला वो किसके द्वारा रखा गया? तो मियां मीर के द्वारा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो अंदाज से सही नहीं कर सकते, ठीक है। इस कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको आप तुक्का मार के सही नहीं कर सकते। उसमें ये भी है, मियां मीर हैं कादरी संप्रदाय के, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि मियां मीर के द्वारा इनकी आधारशिला रखी गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ शहर और अर्जुन देव के समय में बने या इनके द्वारा बनाए गए, उसका भी नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। लिख लेंगे, अर्जुन देव ने तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर नामक शहर बसाया। क्या क्या था उनका? तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर, 3 शहर बसाने का श्रेय अर्जुन देव को दिया जाता है। इस अर्जुन देव के नाम पे उपलब्धि क्या है? 3 शहर निर्माण का इनके नाम से जानते हैं हम लोग, है कि तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर। इन 3 शहरों की स्थापना अर्जुन देव के द्वारा की गई। अब देख, अभी तक आपने पाया होगा कि अर्जुन देव के समय में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना है। यहां से शुरू किए थे हम लोग कि अर्जुन देव को सच्चा बादशाह की उपाधि प्राप्त है, ठीक है। दूसरा हम लोग जाने, इन्होंने रामदासपुर में एक अमृतसर और एक संतोषसर नामक तालाब बनवाया। फिर आगे हम लोग जाने कि अमृतसर जो तालाब बनवाया इन्होंने, उसी के बीच में अमृतसर का जो आपका हरमंदिर साहब है उसका निर्माण करवा दिया गया। हरमंदिर साहब का निर्माण हुआ, ठीक है। ये हरमंदिर साहब की आधारशिला किसने रखी? तो कादरी संप्रदाय के संत मियां मीर ने हरमंदिर साहब की आधारशिला रखी। ये भी आपसे महत्वपूर्ण तथ्य हो गया, आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो इनके द्वारा 3 शहरों का निर्माण कराया गया, तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर, अर्जुन देव के द्वारा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो इनके पास और भी काम भी है। बाकी इन्होंने एक आदि ग्रंथ की रचना की, ठीक है। एक किताब इनका द्वारा धार्मिक किताब है, अर्जुन देव का है आदि ग्रंथ। हम लोग इसके पहले ही जान के आए थे कि गुरुमुखी लिपि किसका आविष्कार है, ठीक है। अभी हमने चर्चा किया था आपसे कुछ पहले ही, ठीक है, गुरु अंगद का था। उसी तरह एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ की रचना, आदि ग्रंथ अर्जुन देव की है, ठीक है। फिर आगे हम लोग जानेंगे इन्होंने आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया। अर्जुन देव ने अपने एक समय में आय बढ़ाने के लिए अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक कर का डिमांड रखा, जो 1/10 भाग शिष्यों से गुरु को देने के लिए कहा गया, ठीक है। ये पहले होंगे जिन्होंने आध्यात्मिक कर मांगा, ठीक है। अपने शिष्यों को कहा कि गुरु को क्या करना चाहिए, इनको शिष्यों को, गुरु को 1/10 अपने आय का कर के रूप में देना चाहिए, धार्मिक कर के रूप में, आध्यात्मिक कर के रूप में देना चाहिए। ये अर्जुन देव के समय में इन्होंने परंपरा शुरू कराई, ठीक है। फिर आगे अर्जुन देव में जानेंगे हम लोग कि 1606 में, 1606 ईस्वी अर्जुन देव की मृत्यु का वर्ष है। 1606 में होना क्या है, घटनाक्रम यह होगा कि खुसरो को इन्होंने समर्थन दिया, ठीक है। उत्तराधिकार की लड़ाई में खुसरो को समर्थन दिया, इसके कारण से जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया। तो खुसरो को समर्थन के कारण पूछेगा, खुसरो को समर्थन, ठीक है, किसके द्वारा मृत्युदंड है? जहांगीर के द्वारा, ठीक है। और आपके पास एक क्वेश्चन हो गया कि पहले सिख गुरु हम लोग के पास सामने अब आ गए जिनको किसी मुगल शासक के द्वारा मृत्युदंड दिया जा रहा है, ठीक है। अभी तक आप 4 गुरु देखे थे इसके पहले भी, ठीक ना। ये 4 गुरु में गुरु नानक, ठीक है, उसके बाद आप देखे गुरु अंगद, तब आप देखे आगे चल के अमरदास को, फिर रामदास को। तो अमरदास रामदास दोनों के समय में तो अकबर इनसे मिल ही रहा था, रामदास को जमीन विधान में दे रहा था, बड़े अच्छे संबंध थे। इसके बाद अर्जुन देव के समय जो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, अर्जुन देव ने खुसरो का साथ दिया, जहांगीर ने क्या किया, इस कारण से इन्हें मृत्युदंड की सजा दी, ठीक है। तो जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया, ये भी नाम पूछता है आपसे, ठीक है। और कारण भी पूछता है क्यों, ठीक है। कारण भी ध्यान में रखिएगा, कारण था खुसरो को समर्थन देना, ठीक है। ये दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद दूसरे गुरु होंगे, सिर्फ से जब 1606 में इनको मृत्युदंड मिल गया तो आपके पास 6ठे गुरु सामने आ गए, हरगोविंद। इन लोगों के 6ठे गुरु हुए 1606 से 45,
हर गोविंद का पीरियड है 6 से 45, 45 तक, 1606 से लेकर के 45 तक हर गोविंद जो कब सिखों के गुरु होंगे। अब इन्होंने क्या किया, ये भी बहुत पूछे जाने वाले हैं, क्या काम है भाई इनका, इन्होंने सैनिक शिक्षा दी सिखों को। अब सिखों को सैनिक शिक्षा देने वाले प्रथम गुरु, ये प्रश्न में आपसे आएगा, ठीक है। सैनिक शिक्षा से युक्त करने वाले प्रथम गुरु कौन है, तो आप बताएंगे हर गोविंद हैं। हर गोविंद ने सिखों को सैनिक शिक्षा देना शुरू किया। पहले गुरु हुए जो सिखों को सैनिक शिक्षा देंगे और सिखों को लड़ाकू की जाति के रूप में परिवर्तित कर दिया। और ये सिख लड़ाकू जाति के रूप में जो परिवर्तित हो रहे हैं, कब से, तो हर गोविंद के समय से। ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है आपसे, इसमें बहुत लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है और वो गुरु गोविंद सिंह के आंसर में पहुंच जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह बाद में सिखों को के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, सैन्य प्रशिक्षण की, लेकिन जो सबसे पहले सैन्य शिक्षा की व्यवस्था है वो हर गोविंद के द्वारा है, ठीक है। और सिखों को लड़ाकू जाति में कन्वर्ट करने का भी प्रश्न पूछेगा तब भी आपका उत्तर हर गोविंद ही होगा, ठीक ना। इसको बड़े ध्यान में रखिएगा। फिर अगला इन्होंने क्या किया, अब देख रहे हैं ना कि हुमायूं के समय से तो विवाद शुरू हो गया सिखों के साथ। इन्होंने अपने रुख रक्षा के लिए अमृतसर की किलेबंदी कराई। अब देख रहे हैं सिख राज को मजबूत करने का भी प्रयास कर रहे हैं सिखों को। पहला तो उनको सैनिक शिक्षा, अमृतसर की किलाबंदी की गई, 2 काम किया गया। इसी ने एक अकाल तख्त आप सुने होंगे, सिखों में बड़ा फेमस है, धार्मिक ये है अकाल तख्त। ये अकाल तख्त की स्थापना किसने की, अकाल तख्त भी हर गोविंद का ही बनाया हुआ है। हर गोविंद के समय से अकाल तख्त का निर्माण हुआ, तो अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद। ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये भी ध्यान रखिएगा। कीरतपुर कश्मीर में एक शहर इन्होंने बसाया, बहुत सारे शहर का निर्माण इन लोगों के द्वारा होगा। कश्मीर में कीरतपुर नामक शहर बसाया गया हरगोविंद के द्वारा। हरगोविंद को हम लोग अब देख रहे हैं, अमृतसर में किलाबंदी, अकाल तख्त का निर्माण और कश्मीर में कीरतपुर नामक शहर की स्थापना की हरगोविंद ने। और इसी कीरतपुर में इनकी मृत्यु हो गई। हरगोविंद की मृत्यु कहाँ हुई, तो कीरतपुर में हो गई। इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ शहर था, हरगोविंद के द्वारा ही बनाया हुआ शहर था कीरतपुर, और इसी हरगोविंद की मृत्यु कीरतपुर में ही हो गई, ठीक है। अब इतना ही क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन हरगोविंद के बारे में रह जाता है, जान लीजिए, अगर हो सकता है उस तरह से कहीं पूछ दे। जब जहांगीर राजा होगा तो आप देख ही रहे हैं, हरगोविंद के पहले अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर ने दिया ना। हरगोविंद को भी 2 साल तक के जेल में रखेगा। ये 2 वर्ष तक ग्वालियर में कैद में रहेंगे जहांगीर के, ठीक है। ये कैद में हरगोविंद भी ग्वालियर में 2 साल तक कैद में रहेंगे। उसके बाद अकाल तख्त, तो जो जानना चाहते हैं, अकाल तख्त का निर्माण जो है ये एक तरह से सिंहासन की तरह था। 12 फीट बड़ा एक बनाया गया था अकाल तख्त, जिसपे कि जो इसके प्रमुख है वो वहां से संचालन करे, ठीक है। अकाल तख्त से 12 फीट का बड़ा अकाल तख्त का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था, ठीक ना। और ये कश्मीर में कीरतपुर शहर बना है जहाँ पे इनकी मृत्यु भी होगी। और इसके पहले हम लोग का एक जानकारी जो हम लोग का ये था कि जहांगीर के समय इन्हें 2 साल कैद में रखा गया था ग्वालियर में। ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ दे कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने कैद में रखा था। अभी जो चीज आप जानना दिख रहे हैं चेट पे, आएगा आगे, अभी नहीं है। अभी वो सिख के द्वारा होगा, गुरु गोविंद सिंह का है वो। यहाँ तक अभी हम लोग पहुंचे हरगोविंद तक, जहाँ तक सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे सिख धर्म में चीजें बदल रही हैं या क्या चीज नया आ रहा है। हम लोग देखें कि नया क्या आया यहाँ पे हरगोविंद के समय में। तो सिखों को लड़ाकू जाति या सैन्य जाति के रूप में बदलने का काम हरगोविंद के द्वारा किया गया, ठीक है। इन्हीं के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण कराया गया, इनके द्वारा कीरतपुर शहर बनाया गया और जहांगीर ने इन्हें 2 साल तक कैद में रखा था। ये जानकारी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड पूछेगा तब आंसर अलग है, अर्जुन देव। और जहांगीर के द्वारा ग्वालियर में 2 साल तक कैद रखा गया, बाद में इनको छोड़ दिया गया, वो हरगोविंद, ठीक है। हरगोविंद के बाद हर्राय राजा बने, हर्राय बने गुरु, हर्राय, ठीक है। ये 7वें गुरु हो गए आपके हर्राय, 1645 से 1661, 1645 से 1661। देखिए आसान है, सिख गुरु का चैप्टर बड़ा आसान सा चैप्टर है, एक दिन में खत्म होगा। एक सिपरस हमेशा इससे आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़, आधा घंटा भी कर लेंगे
आप जानिए कि एक चैप्टर आपका बड़ा अच्छे से हो जाएगा। हर्राय 1645 से 1661 पीरियड है। इनके समय में क्या होना है, तो शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध होगा। हर्राय के समय में क्या हुआ, शाहजहां के बेटों के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, और सामूगढ़ की पराजय के बाद सामूगढ़ में शाहजहां का बेटा लोग लड़ रहा है, सामूगढ़ में जब दारा सिकोह हारा तो ये जाकर के मिलेगा हर्राय से। ठीक है, दारा सिकोह जब हारेगा तो जाकर के हर्राय से मिला। सामूगढ़ में दारा सिकोह औरंगजेब से हार गया। ठीक है, इसके बाद दारा सिकोह क्या करता है, जाके ये हर्राय से मिल लेगा सामूगढ़ में हारने के बाद। जब ये हर्राय से मिलेगा तो स्वाभाविक है कि औरंगजेब है वो नाराज होगा हर्राय से। ठीक है, औरंगजेब इससे नाराज हुआ कि आप उससे मिल रहे हैं। ठीक है, और औरंगजेब नाराज हुआ तो उसने क्या किया कि हर्राय को दिल्ली बुलाया कि आप दिल्ली आए। इनको दिल्ली बुलाया गया हर्राय को औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो अब हर्राय क्या करेगा कि अपने स्वयं से नहीं जाएंगे दिल्ली। हर्राय स्वयं से दिल्ली नहीं गया, बल्कि उसने क्या किया, अपने स्थान पर अपने बेटे राम राय को भेजा कि ठीक है भाई, राम राय जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हर्राय में हम लोग को सिर्फ इतना जानना था कि सामूगढ़ में दारा सिकोह जब हारेगा तो जाके हर्राय से मिल लिया। औरंगजेब इसे नाराज हुआ, और नाराज होकर क्या करेगा, हर्राय को दिल्ली बुलाएगा। हर्राय अपने नहीं आकर के अपने बेटे राम राय को दिल्ली भेजेगा। ठीक ना। अब राम राय दिल्ली गया तो राम राय ने पता औरंगजेब के साथ कुछ ऐसे संबंध बनाया कि औरंगजेब जो गुस्सा था वो उसका शांत हो गया। ठीक है, उससे खुश भी हो गया राम राय से। लेकिन अब उसके जो भी काम रहे होंगे उससे हर्राय नाराज हो गया। राम राय अपने बेटा से हर्राय ही नाराज हो गया, और हर्राय जब नाराज हो गया तो उसने क्या किया, अपने बाद अपना उत्तराधिकारी राम राय को नहीं बनाया। ठीक है, वो हर्राय राम राय से नाराज होकर के अपने दूसरे बेटे हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देगा। तो हरकिशन 8वें गुरु हो गए। ठीक है, हर्राय 7वें हुए, 8वें गुरु कौन हो गए, हरकिशन हो गए। ठीक है, हरकिशन 8वें गुरु बन गए। इस तरह से 1645 से 1661 हर्राय था, 61 से 64, 61 से 64 अब आपका पीरियड हरकिशन का आ गया। अभी राम राय, यहाँ पे हम लोग एक नाम देख रहे थे, ये राम राय कौन है भाई, तो ये भी हर्राय का बेटा था, औरंगजेब से मिलने दिल्ली गया था। इसने औरंगजेब को खुश भी कर लिया था, लेकिन हर्राय राम राय के काम से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने हरकिशन को गुरु बना दिया। ठीक है, राम राय ने थोड़ा विरोध किया है, बहुत लंबा इसकी कहानी आगे नहीं चलेगी, लेकिन राम राय ने क्या किया, थोड़ा विरोध करते हुए खुद को ही गुरु घोषित किया और अपना देहरादून में कहा कि हम अपना अलग गद्दी बना लेंगे। और इसने देहरादून में, राम राय ने क्या किया, देहरादून में एक अलग गद्दी बना ली। ठीक है, और इसी के अनुयायी राम राय कहे गए। ठीक है, अब जो लोग राम राय को मानेगा वो राम राय, इसके अनुयायी हो गए कौन, राम राय। सिख संप्रदाय में अगर कभी आप नाम सुनिएगा राम राय लोग है ये, तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन है राम राय, ये राम राय के समर्थक लोग हैं। ठीक है, राम राय ने क्या किया था, देहरादून में खुद की अपनी गद्दी बना ली, उनको गुरु नहीं बनाया गया तब। ठीक है, जो हम लोग की कहानी आगे हरकिशन से ही चलेगी, गुरु यही बने हैं। ठीक है, एक राम राय संप्रदाय अलग से आप जान गए, वो राम राय के द्वारा स्थापित है। देहरादून में उन्होंने गद्दी स्थापित की, काहे भाई, तो हर्राय के विरुद्ध इन्होंने, हर्राय ने जब हरकिशन को गुरु बनाया इसका विरोध किया और खुद को देहरादून में एक अपनी गद्दी बना ली थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं हरकिशन आ गए। हरकिशन का कोई उपलब्धि आपको नहीं जानना, अब सिंपल सा है कि केवल रहा कि इनकी मृत्यु चेचक से हो गई, तो ये आपसे क्वेश्चन बन गया। ठीक है, एक बीमारी से हो गई, चेचक नामक बीमारी से हरकिशन की मृत्यु हुई। ठीक ना, अब इसलिए ये पूछता है आपसे कि भाई चेचक से किसकी बीमारी मृत्यु हो गई, तो चेचक से हरकिशन की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद हमारे 9वें गुरु बने तेग बहादुर। 8 तक आप पहुंच गए, 10 गुरु हुए हैं, 10 गुरु आपको जानना है। 9वें गुरु होंगे कौन, तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर बने 9वें गुरु, 1664 से 75 इनका पीरियड है। 1664 से 1675 तक ये गुरु रहेंगे तेग बहादुर। तेग बहादुर के बच्चे में लोग एक तो चीज जानेंगे, अब औरंगजेब ने इन्हें, तेग बहादुर को कहा कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए। औरंगजेब है इस समय, इसने शर्त रख दी इसके पास, क्या, इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए, इस्लाम स्वीकार करने का। ठीक है, अब इनके द्वारा इनकार होगा, इन्होंने इससे क्या किया, इनकार किया, इनकार किया गया। अब इनकार करने के कारण इन्हें फांसी या मृत्यु दंड दिया गया। तेग बहादुर जब इनकार करेगा इसकी हत्या करवा दी औरंगजेब ने। ठीक है, अब आपके पास 2 क्वेश्चन अभी तक आप देखे। एक आप देखे, सबसे पहले
सिख गुरु जिसका मुगल बादशाह के द्वारा, मुगल बादशाह ने जो मृत्युदंड दिया, पहले सिख गुरु कौन ऐसे हुए जिसको मुगल शासक के द्वारा मृत्युदंड दिया गया? मुगल शासक के द्वारा मृत्युदंड दिया गया गुरु। अभी आपसे पहले जो नाम पढ़े हमसे, कितना ध्यान रखिए, अर्जुन देव हुए। ठीक है, हम आपसे बार बार कर रहे हैं, अर्जुन देव को मृत्युदंड मिला। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है किसने दिया भाई, तो जहांगीर ने दिया। कारण क्या था? तो खुसरो को समर्थन, मतलब राजनीतिक कारण था। आप देख रहे हैं ना, खुसरो को समर्थन कारण से। लेकिन यहाँ क्या है, अब आपसे पूछता है क्वेश्चन ऐसे, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण किस सिख गुरु को मृत्युदंड प्राप्त हुआ या उसकी हत्या की गई? तो आपका क्या आंसर होगा? तेग बहादुर। अब आंसर क्या है? तेग बहादुर। इसलिए कि इनका, औरंगजेब ने इनके पास शर्त रखा कि इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए। इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण से तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया, उनकी हत्या की गई। क्लियर है? वहां पे राजनीतिक कारण था, यहाँ पे धार्मिक कारण है तेग बहादुर की मृत्यु का। ठीक है, तेग बहादुर के बाद गोविंद सिंह बने। गुरु गोविंद सिंह जो आप जानते हैं, सबसे प्रसिद्ध इनमें है सिख गुरुओं में। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं, अंतिम गुरु हैं। 1675 से 1708 तक रहेंगे। 1675 से 1708 तक इनका पीरियड है गुरु गोविंद सिंह का। ये क्या है? तो 10वें गुरु हैं। दूसरा लाइन क्या है इनका? अंतिम गुरु हैं। सिखों के अंतिम गुरु हुए। बहुत पूछता है आपसे, साधारण सा एकदम प्रश्न, बताएंगे गुरु गोविंद सिंह हुए। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए, इनके बाद कोई गुरु नहीं होंगे। क्लियर है? अब इनका जन्म, ठीक है, 10वें गुरु हैं, अंतिम गुरु हैं, तो महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा, जन्म पटना में हुआ, इसलिए और महत्वपूर्ण हो गया कि बीपीएससी वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली कहाँ है, तो पटना है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ, 1668। चूंकि पटना में जन्म हुआ, इसलिए फिर इनको आप ईस्वी सन के हिसाब से ही याद रखने का कोशिश कीजिएगा कि 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। ठीक है, इन्होंने क्या किया? तो आनंदपुर नगर की स्थापना की। इनका हम लोग अब जानेंगे आनंदपुर नगर। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की है। ठीक है, और वहीं गद्दी स्थापित का। बार बार देख रहे हैं गुरु गद्दी बदल रहा है। अंगद के समय में खादुर में था, ठीक है, इसके बाद इन लोग ले आया गोविंद बाल अमरदास के समय में। और हम लोग देखते हैं आनंदपुर हो गए। गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर में गुरु गद्दी स्थापित की। गुरु गद्दी कहाँ हो गई? आनंदपुर में हो गई। ठीक है, इनके बारे में दूसरा तो हम लोग जान रहे हैं। हरगोविंद के बारे में जाने थे, पहला सिख गुरु है जो इनको सैनिक शिक्षा देंगे। अब इनका क्या होगा? सैनिकों के सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था इन्होंने भी की। तो सैनिकों के लिए, मतलब सिखों के लिए सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था, सैनिकों के लिए सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई। ठीक है, और देखिए, अब इनको एक शासक था उस समय सिरमौर का, मेदिनी प्रकाश, पहाड़ी राज्य है। ठीक है, सिरमौर, वहां पे मेदिनी प्रकाश राजा थे। मेदिनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह को अपने राज्य में बुलाया, पहाड़ी राज्य में बुलाया। मेदिनी प्रकाश के यहाँ गुरु गोविंद सिंह गए। ठीक है, बुलाने पे गए। अब इनको ये पहाड़ी जो इलाका है, पहाड़ी राज्य बहुत पसंद आ गया। पहाड़ी राज्य पसंद आ गया तो वहां पे इन्होंने एक शहर बना दिया, वो पाओंटा के नाम से। ये शहर का नाम है पाओंटा। ठीक है, ये भी आपसे बहुत पूछता है। हिमाचल प्रदेश, पाओंटा मतलब उसमें कर दीजिएगा हिमाचल प्रदेश। पाउंटा नामक शहर इन्होंने बना दिया। देखिए, मेदिनी प्रकाश इनको अपने राज्य में बुलाता है, वहां इनको पसंद आएगा तो वो क्या करेंगे? पाउंटा नामक शहर, हिमाचल प्रदेश नामक स्थान की स्थापना इन्होंने कर दी। ठीक है, वहीं पे ये एक किताब भी लिखेंगे पाउंटा में ही। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना लिखी थी यहीं पे इन्होंने, पाउंटा में ही। कृष्ण अवतार इनका एक किताब है, इसकी रचना तो यहीं की। ठीक है, तो जो रचना है कि यहीं पे दो किताबें इनकी और है, तो हम लोग उसको भी जान जाएंगे। एक इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम है विचित्र नाटक। ये क्या है पूछेगा? विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है, तो आपका आंसर होगा विचित्र नाटक। ठीक है, कृष्ण अवतार उन्हीं की लिखी हुई किताब है, लेकिन आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। इसके बाद एक चंदी दीवर, एक और किताब इन्होंने लिखी, उसका नाम था चंदी दीवर। 3 पुस्तकें हैं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखी गई, 3 पुस्तकें हैं, कृष्ण अवतार, विचित्र नाटक, चंदी दीवर। इसमें से विचित्र नाटक क्या है? तो उनकी आत्मकथा है। ठीक है, जैसे वो आत्मकथा पूछेगा तो आपका आंसर विचित्र नाटक होना चाहिए।
ठीक है, अलग से पुस्तक पूछेगा तो 3 रहेगा, तो आपका आंसर उपरोक्त सभी होगा। बीपीएससी में आप जैसा ट्रेंड अभी देख रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। फिर इन्होंने 4 किला बनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह के समय में 4 किले का निर्माण होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। केसगढ़, ठीक है, 4 किला का निर्माण कराया, केसगढ़, आनंदगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़। केसगढ़, आनंदगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़, ये 4 किला, ये चारों क्या किला है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा निर्मित 4 किला है। चारों का नाम केसगढ़, आनंदगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़, नाम से उन्होंने 4 किले बनवा दिए। ठीक, यहाँ तक जाने। अब इनका हम लोग कुछ संघर्ष लड़ाई देखेंगे मुगलों के साथ। ठीक है, अभी तक आप तो देखें कि गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु बन गए हैं, सैनिकों के लिए उन्होंने प्रशिक्षण की व्यवस्था की, पांवटा शहर की स्थापना की और 4 किले इन्होंने बनाए। ठीक है, अब इनका कुछ लड़ाई हम लोग को पढ़ना है। पहला देखेंगे नादौन का युद्ध, पहला है नादौन। देखिए, नादौन का युद्ध सीधे तौर से गुरु गोविंद सिंह से नहीं हुआ था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह इसमें इन्वॉल्व हुए। मुगलों ने क्या किया कि पहाड़ी राज पर आक्रमण किया। मुगलों का सेना आलिफ खां के नेतृत्व में, आलिफ खां मुगल सेना के साथ क्या करता है, पहाड़ी राज्य पे, हमने अभी चर्चा किया, पहाड़ी राज्य गए थे। ठीक है, वो इलाका इनको बहुत पसंद आया था, पहाड़ी राज्यों पर आक्रमण किया आलिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना गए। अब एक पहाड़ी शासक थे, उन्होंने इनसे मदद मांग ली, कहलपुर के, कहलपुर, कहलपुर स्थान है, पहाड़ी राज्य एक था कहलपुर, वहां के एक शासक थे भीमचंद। देखिए, बहुत ज्यादा नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हम आपको सिंपल से बताएंगे, क्वेश्चन कहाँ से आएगा इस पर भी चर्चा करेंगे। तो भीमचंद ने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह से मदद मांग ली। गुरु गोविंद सिंह इस युद्ध में भाग लेंगे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह भाग लेंगे तो गुरु गोविंद सिंह की जीत भी होगी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह साथ लिए और वो विजयी भी रहे। तो पहला युद्ध हुआ इनका नादौन का युद्ध हुआ, पहला जो मुगलों से इनका संघर्ष हुआ। कारण क्या था कि वो पहाड़ी राज पर आक्रमण किया, पहाड़ी राज ने इनसे मदद मांगी, गुरु गोविंद सिंह ने मदद की और इस युद्ध में उन लोगों की विजय हुई। ठीक है, पहला इनका काम यहाँ हम लोग देखें। दूसरा, हम लोग फिर इसी में इनके गतिविधि में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि खालसा की स्थापना, इनका एक उपलब्धि दूसरा हुआ खालसा स्थापना। इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, नानक पंथ की स्थापना। नानक पंथ पूछेगा तो हम लोग आंसर क्या है, गुरु नानक है। अब हमसे पूछेगा खालसा की स्थापना की, तो 1699 में खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुआ है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ये गुरु नानक का नहीं है। अगर खालसा पंथ पूछेगा तो खालसा पंथ में हम लोग का उत्तर क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की है। ये जो खालसा शब्द है, इसका सामान्य सा अर्थ होता है शुद्ध या विशेष, सामान्य अर्थ इसका है, विशेष या शुद्ध अर्थ है इसका। ठीक है, इस खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में किया गया। बहुत पूछा जाता है आपसे कि खालसा पंथ के संस्थापक थे, इसी में लोग कंफ्यूज करता है कि गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह। तो बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज है। नानक पंथ पूछेगा तो आप गुरु नानक कीजिएगा, खालसा पंथ पूछेगा तब आप गुरु गोविंद सिंह आंसर करेंगे। ठीक है, फिर इसमें आगे हम लोग को जानना है कि इन्होंने पंच प्यारे, पंच प्यारे बनाया, पंच प्यारे बनाया है इन्होंने। किसका है पंच प्यारे, गुरु गोविंद सिंह का। केसगढ़ में, केसगढ़ में 5 व्यक्ति को इन्होंने पंच प्यारे की उपाधि दी, अपने 5 शिष्यों को पंच प्यारे की उपाधि देंगे। कहां पर, केसगढ़ में। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि केसगढ़ में अपने शिष्यों को बुलाया, उनके बहुत सारे शिष्य केसगढ़ में उपस्थित हुए। अब गुरु गोविंद सिंह ने उनको एक कहानी सुनाई कि हमको अपने धर्म के लिए क्या करना है कि 5 लोगों का बलि देना है। अब जो 5 लोग चाहते हैं धर्म के नाम पे, तो आप आगे आइए, वो 5 का बलि दिया जाएगा। ये 5 का जीवन मांगा उन्होंने कि 5 आदमी का हमको आप जीवन दे दीजिए। तो जो उनके द्वारा ही बताया गया, तो 5 व्यक्ति आगे निकल के आए। ठीक है कि ठीक है, 5 आदमी तैयार हो गए कि ठीक है, हम आपके बोलने पर अपना प्राण जान देने के लिए तैयार है। ये 5 व्यक्ति थे, दयाराम खत्री। ठीक है, 5 व्यक्ति आए, जब गुरु ने ऐसी बात रखी तो ठीक है, 5 व्यक्ति इसमें भी तैयार हो गए कि ठीक है, हम अपना जीवन दे देते हैं, आपको समर्पित है। तो दयाराम खत्री। दूसरे थे धर्मदास, दयाराम खत्री। देखिए, 5 प्यारे का नाम कभी काल एक आध बार पूछ सकता है, 1-2 बार ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, रह जाएगा ठीक है, तो कम से कम इतना ध्यान रखिए कि 5 प्यारे गुरु गोविंद सिंह के समय प्रारंभ हुआ है। धर्मदास, मोहकम चंद छिम्बा,
मोहकम चंद छिंबा, मोहकम है, हाँ है, मोहकम चंद छिंबा। तीसरे नाम है दयाराम खत्री, धर्मदास, मोहकम चंद छिंबा और हिम्मत भीवर। चौथा नाम है हिम्मत भीवर। ठीक है, पांचवा नाम है हिम्मत भीवर, चौथा नाम है, पांचवा नाम है नाई साहब चंद, नाई साहब चंद। ये 5 व्यक्ति सामने आए थे कि ठीक है भाई, आपको जो गुरु को ये आ गया सपने में कि 5 व्यक्ति का ये चाहिए, प्राण त्याग चाहिए, तो हम लोग त्याग के लिए तैयार हैं। ये 5 व्यक्ति सामने आए। जब ये 5 व्यक्ति सामने आए, तब गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा किया कि यही मेरे 5 शिष्य होंगे। कि हम ये परीक्षा ले रहे थे कौन मेरे पे जान समर्पित कर सकता है धर्म पे के नाम पर, कौन व्यक्ति ऐसा है। तो ये 5 सामने आए हैं, तब ये मेरे 5 शिष्य हो गए। इनको इन्होंने पंच प्यारे का नाम दिया। ठीक है, तो पंच प्यारे कहाँ शुरू हुआ? केसगढ़ में शुरू हुआ। किसने शुरू किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम लोग। और यहीं से, इसी केसगढ़ से ही इन्होंने एक परंपरा शुरू कराई कि जो पुरुष होंगे, सिख में जो पुरुष हैं वो क्या लिखेंगे? सिंह टाइटल लिखेंगे। और जो महिलाएं होंगी, जो महिला होगी वो क्या लिखती है? कौर लिखेंगी। तो महिला जो लड़कियां हैं सिख की, वो कौर लिखती हैं और पुरुष सिंह लिखते हैं। ये परंपरा यहीं से इन्होंने शुरू कराई। फिर यहीं पे इन्होंने सिखों के लिए 5 वस्तु धारण करना अनिवार्य कर दिया। सिख के लिए जो 5 वस्तु अनिवार्य है धारण करना। अब ये भी आपसे पूछेगा अगर कि सिखों के लिए 5 वस्तु का धारण अनिवार्य बनाया, तो गुरु नानक आंसर नहीं होगा आपका। अब फिर से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सिखों के लिए 5 वस्तु को धारण करना अनिवार्य किसने बनाया भाई? तो गुरु गोविंद सिंह ने बनाया है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 5 वस्तु का अनिवार्य कर दिया गया। 5 वस्तु सबका नाम क से ही होगा। अब ध्यान रखिएगा, देखिएगा, केस, जो सिख को आपको पता है बड़े बड़े केस रखते हैं। कंघा, एक छोटी सी कंघी उसी बाल में इनके लगी रहती है। कच्छा, कड़ा, हाथ में जो ये पहनते हैं, और कृपान, जो तलवार ये लेते हैं। ये 5 वस्तु का जो कंसेप्ट है, ठीक है, कि 5 वस्तु सिखों के लिए धारण करना अनिवार्य है। जो सिख होगा ये 5 वस्तु हमेशा धारण करेगा। ये कंसेप्ट कब आया? ये केसगढ़ में ही गुरु गोविंद सिंह ने लाया। ठीक है, तो 5 वस्तु धारण करना गुरु गोविंद सिंह ने अनिवार्य बनाया। ये 5 वस्तु है केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पंच प्यारे का कंसेप्ट, गुरु गोविंद सिंह, 5 वस्तु धारण करना गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आप देख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आपके पास पूछे जाते हैं बार बार, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद गुरु गोविंद सिंह का हम लोग और कुछ चीज पढ़ेंगे। छोटा सा बच गया, 5-7 मिनट लगेगा। ठीक है, आनंदपुर का युद्ध। आनंदपुर का युद्ध, पहला युद्ध। आनंदपुर के 2 युद्ध होंगे, इसलिए इसको मार्किंग कर दीजिए। आनंदपुर का पहला युद्ध है ये। तो औरंगजेब के आदेश पर भीमचंद ने क्या किया? आनंदपुर पर आक्रमण किया। आपको एक नाम अगर ध्यान होगा, भीमचंद वहां पे आपको हम बताए थे। मांगेगा गुरु गोविंद सिंह से मदद मुगलों के खिलाफ, और गुरु गोविंद सिंह मदद करेंगे। और बाद में औरंगजेब ने इसी भीमचंद को आदेश दिया कि आनंदपुर पे आक्रमण करो। ठीक है, और भीमचंद ने आक्रमण किया आनंदपुर के ऊपर। ठीक है, आनंदपुर पे आक्रमण किया तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पराजित हुआ और गोविंद सिंह यहाँ फिर विजयी हो गए। ठीक है, इस तरह आनंदपुर का पहला युद्ध हो गया। आनंदपुर का पहला युद्ध, भीमचंद का आक्रमण है वो पराजित हुआ। लेकिन पराजित होगा तो तुरंत ये लोग क्या करेगा? फिर से सेना भेज देगा। तो ये आनंदपुर का दूसरा युद्ध, आनंदपुर का दूसरा युद्ध है भीमचंद के बाद। अब इसने क्या किया? सरहिंद के सूबेदार वजीर खां को भेजा। सरहिंद स्थान है, सरहिंद के सूबेदार, ये ध्यान रखिएगा आप, ये भी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन में आता है आपसे। सरहिंद का सूबेदार था वजीर खां। इसके नेतृत्व में सेना फिर आ जाएगी। अब ये सेना आ गई, तब आपका दूसरा युद्ध हुआ, आनंदपुर का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के लिए एक युद्ध घातक साबित होगा। ठीक है, कैसे? तो उसके 2 पुत्र अरेस्ट हो गए, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ठीक है, जोरावर सिंह, फतेह सिंह को इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, और अरेस्ट करके क्या बंदी बना के लोग लेके चले गए सरहिंद। ठीक है, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को बंदी बना करके ये लोग
सरहिंद लेके चला गया। इस युद्ध में, आनंदपुर के दूसरे युद्ध में वजीर खां के द्वारा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को बंदी बनाया गया और कहाँ ले गया ये लोग, सरहिंद लेके चला गया। ठीक है, और यहाँ पर फिर से इनके साथ क्या होगा, इनको बोला जाएगा इस्लाम स्वीकार करने के लिए, इस्लाम मानने के लिए बोला गया। इनकार करने पर आप ही देखने को मिलता है दीवार में चुनवा दिया गया। ठीक है, इनकार करने पर क्या किया गया, दीवार में चुनवा दिया गया जोरावर सिंह को और फतेह सिंह को। ये कौन थे, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं। ठीक है, आनंदपुर के दूसरे युद्ध में ये बंदी बनाए गए, सरहिंद लाए गए। इनके पास शर्त रखा गया कि आप इस्लाम स्वीकार कीजिए। इन्होंने जब इस्लाम स्वीकार करने से इनकार किया तो क्या होना है कि दीवार में इनको दोनों को चुनवा दिया गया। ठीक है, इस रूप में आनंदपुर का सेकेंड युद्ध गुरु गोविंद सिंह के लिए क्या है, घातक साबित हुआ। इनके दो पुत्र यहाँ से मृत्यु के में चले गए। इसके बाद एक युद्ध होगा चकमोर का युद्ध। चकमोर का युद्ध, ठीक है, चकमोर का युद्ध 1705। ये फिर गोविंद सिंह और मुगलों के बीच होगा। गोविंद सिंह और मुगलों के बीच युद्ध हुआ। ये युद्ध भी गोविंद सिंह के लिए उतने ही घातक होगा। इनके 4 बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह तो अब देख लिए कि सरहिंद में दीवार में चुनवा दिए गए। इनके 2 बेटे बचे हुए थे, अजीत सिंह और जुझारू सिंह। तो अजीत सिंह और जुझारू सिंह, ये दोनों की मृत्यु हो गई इस चकमोर के युद्ध में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बाकी 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह की मृत्यु कब हो गई, चकमोर के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र समाप्त हो गए। 4 ही पुत्र थे इनके। इसका एक युद्ध हमको फिर पढ़ना है। अभी तक गुरु गोविंद सिंह बचते रहे हैं, खिदराना का युद्ध। ठीक है, खिदराना का युद्ध ये 1705 का है। इसमें गोविंद सिंह की विजय हुई, इसमें गुरु गोविंद सिंह विजयी रहे खिदराना के युद्ध में। ठीक है, खिदराना का युद्ध 1705 में मुगलों के साथ होगा। इसमें गुरु गोविंद सिंह विजय हुए। लेकिन ये जो युद्ध हुए 3-4 जो युद्ध हुए, तो कहा जाता है कि उसमें जो आदि ग्रंथ था, ठीक है, आदि ग्रंथ आपको हम पहले बता चुके हैं। आदि ग्रंथ का पढ़ क्या है, आदि ग्रंथ की रचना की गई थी, वो आदि ग्रंथ भुला गया था, मतलब इधर उधर हो गया आदि ग्रंथ का सब चीज। इन लोगों ने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को फिर से संकलित करवाया, और जो फिर से संकलित कराया इसीलिए इसका नाम दसम पातशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि आदि ग्रंथ को फिर से संकलित कराने का काम किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसका संकलन पुनः कराया गया। इसलिए इसको दसम पातशाह मतलब दसम गुरु जो है उनका ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता है आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के समय आते आते क्या होगा, ये इधर उधर हो गया, तो इसको फिर से संकलित करने का काम गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया, आदि ग्रंथ का संकलन। इसलिए इसको दसम पातशाह का ग्रंथ भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब फिर औरंगजेब के बाद जब उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, औरंगजेब अभी तक आप देख रहे थे 1707 में औरंगजेब खत्म हो गया, अभी गुरु गोविंद सिंह हैं। तो औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकार की लड़ाई होगा, इसमें गुरु गोविंद सिंह किसके तरफ है, तो गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है। तो औरंगजेब के पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, उसमें गोविंद सिंह किसके पक्ष में थे, तो गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह के पक्ष में थे। ठीक है, खत्म। इसके बाद हम लोग को अगला जानना है कि नादेर नामक स्थान पर एक पठान था, अजीम खां है, उसने गुरु गोविंद सिंह पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। ठीक है, नादेन में, नांदेड़ जो जगह है, नांदेड़ में एक पठान के द्वारा इनको क्या किया गया, गुरु गोविंद सिंह को घायल कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह घायल हुए, नांदेड़ में एक पठान के द्वारा घायल कर दिया गया। हालांकि गुरु गोविंद सिंह ने फिर इस पठान की हत्या कर दी। घायल होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, अजीम खान जो पठान था उसकी हत्या कर दी। लेकिन इसी घायल होने के कारण से गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, इस तरह गुरु गोविंद सिंह की भी कहानी यहाँ पे आपको का समाप्त हुआ। अब गुरु गोविंद सिंह ने मरने के पहले एक काम किया, अब ये महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए। गुरु गोविंद सिंह ने मरने के पहले घोषणा कर दिया क्या, कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, कोई गुरु नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सिखों में हम लोग 10 ही गुरु जानते हैं। ठीक है, गुरु गद्दी समाप्त कर दी। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, गुरु गद्दी समाप्त कर दी गई। ठीक है, अब उन्होंने कह दिया जहां भी गुरु को मानने वाले 5 लोग उपस्थित होंगे वहीं गुरु आ जाएंगे।
कि गुरु को मानने वाले 5 लोग जहां एक साथ हो जाते हैं, उपस्थित हो जाएंगे, आप मानिए कि वहीं पे गुरु हैं, ठीक है। इस तरह से गुरु गद्दी समाप्त हो गई। अब गुरु वाणी ही गुरु है, अभी कंसेप्ट आ गया गुरु वाणी, जो आदि ग्रंथ में संकलित है, जो गुरु वाणी। अब कहा गया जो गुरु वाणी, गुरु के द्वारा जो बोले गई वाणी है, वही क्या होगा, गुरु होगा, गुरु वाणी ही। इसलिए आप सब सुनते होंगे कि गुरुद्वारों में क्या होता है, गुरु वाणी का पाठ होता है, ठीक है। तो गुरु वाणी ही गुरु है, और गुरु का पद यहाँ से समाप्त हो गया, ठीक है। इस तरह आप सिखों के जो 10 गुरु हैं, 10 गुरु पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं, ठीक ना। आज हम लोग आपको यहीं पे छोड़ेंगे, ठीक है। अब चूंकि इसके बाद सिखों का राजनीतिक संगठन हम लोग को देखना है, बंदा बहादुर, रंजीत सिंह और आंग्ल सिख युद्ध, ये आपको देखना है सिख में, ठीक है। इतना हम लोग अगला नेक्स्ट क्लास में अपना कर लेंगे, इसको हम लोग करेंगे। आज